सबल और सशक्त युवा। महादेवी वर्मा के अनुसार बलवान राष्ट्र वही होता है जिसकी तरुणाई सबल होती है, जिसमें मृत्यु को वरण करने की क्षमता होती है, जिसमें भविष्य के स्वप्न होते हैं और कुछ प्राप्त करने का उत्साह होता है, वही तरुणाई है। श्रीकांत बोल्ला जन्म से अंधे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षा 90% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की, परंतु बोर्ड ने कहा कि वे उसके बाद मात्र कला विषय ही ले सकते हैं। दिव्यांग होने के कारण उन्हें 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। अवसर से वंचित होने के पश्चात उन्होंने विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने हेतु न्याय मांगने के लिए कोर्ट जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध अभियोग चलाया और 6 महीने तक अभियोग चलता रहा। अंत में उन्हें एक सरकारी आदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि श्रीकांत बोल्ला विज्ञान विषय ले सकते हैं, परंतु अपने जोखिम पर। आदेश उनके पक्ष में आया और उन्होंने 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में प्रवेश लिया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक अर्जित किए। फिर उन्होंने IIT और अन्य अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए आवेदन किया, लेकिन भारत में उन्हें कोई प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने USA के विश्वविद्यालयों में आवेदन किया और शीर्ष 4 के विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला। फिर वे प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बन गए। इसके बाद वे भारत में परिवर्तन लाने के लिए वापस आए। उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इसका वार्षिक टर्नओवर 80 करोड़ रुपए से अधिक है। श्रीकांत बोल्ला किसी के लिए बोझ नहीं बने, बल्कि उन्होंने लगभग 3000 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी और अपनी कंपनी के माध्यम से सैकड़ों दिव्यांग लोगों को आजीविका प्रदान की। युवाओं की क्षमताओं का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए उनका उचित मार्गदर्शन अति आवश्यक है। उनकी सेवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया जाए। युवा इस श्रेष्ठ कार्य में अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार ऐसी अनगिनत योजनाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। पिकासो नामक एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनका जन्म स्पेन में हुआ था। पूरे विश्व के लोग उनकी पेंटिंग को बहुत पसंद करते थे। उस समय उनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिका करती थी। एक बार पिकासो किसी कार्य से कहीं बाहर गए और उन्होंने रात को किसी छोटे नगर में होटल में रात्रि निवास किया। वहाँ के लोग उन्हें नहीं पहचानते थे कि वे इतने प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उसी होटल में एक महिला भी निवास कर रही थी। उसकी दृष्टि पिकासो पर पड़ी और वह उनको पहचान गई। वह महिला पिकासो के पास गई और बोली, श्रीमान, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसिका हूँ, कृपया मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने कहा, इस समय मेरे पास यहाँ पेंटिंग करने की कोई सामग्री नहीं है, मैं फिर कभी बना दूंगा। महिला हट करने लगी कि यदि मैं आपसे फिर कभी मिल नहीं पाई, इसीलिए आप अभी ही कुछ बना कर दीजिए। पिकासो ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालकर होटल के अभ्यर्थक से पेन लिया और 20 सेकंड से भी कम समय में उसमें कुछ बनाकर उससे कहा, यह लो $1 मिलियन की पेंटिंग। महिला बिना कुछ बताए वहां से चली गई और विचार करने लगी कि पिकासो ने उसे आनन फानन में कुछ भी बनाकर दे दिया है और उसे मूर्ख बना रहे हैं। जब महिला ने बाजार में जाकर पेंटिंग की कीमत पता की
तब यह जानकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वह पेंटिंग सच में $1 मिलियन की थी। अब वह महिला अगले दिन पिकासो से मिली और कहने लगी कि आपने 20 सेकंड से भी कम समय में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी। अब आप मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। मैं 20 सेकंड में नहीं बना पाऊंगी, लेकिन संभवतः 10 मिनट में तो कुछ बना ही सकूंगी। पिकासो मुस्कुराते हुए बोले, जो पेंटिंग मैंने 20 सेकंड में बनाई हैं, इसे सीखने के लिए मुझे 30 वर्ष लगे हैं। मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष इसमें दक्षता प्राप्त करने में लगा दिए हैं। तुम भी अपने जीवन के इतने वर्ष सीखने के लिए दो, सीख जाओगी। महिला के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं था। अब हम जान गए कि सफलता तो आसानी से मिल जाती है, परंतु उसकी तैयारी में कठोर परिश्रम और अपना संपूर्ण जीवन भी न्यौछावर करना पड़ता है। आइए छोटे छोटे वृत्तांतों द्वारा जानते हैं कि कठिन परिश्रम में ही सफलता का रहस्य छिपा है। महाराष्ट्र के जालना जिले के एक गरीब ऑटो चालक पिता के पुत्र अंसार अहमद शेख ने 2015 में प्रथम प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज में BA राजनीतिक विज्ञान में पास करने के बाद प्रतिदिन 12 घंटे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे। प्रथम प्रयास में 371वां स्थान प्राप्त किया। उनके पिता जीवन भर ऑटो चलाते रह गए, लेकिन निर्धन परंतु गुणवान गुदड़ी के लाल अंसार युवाओं के लिए मिसाल बन गए। निरीश राजपूत का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड में एक परिवार में हुआ। उनके पिता वीरेंद्र दर्जी का काम करते हैं। यद्यपि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए काफी संघर्ष करना पड़ा, फिर भी उन्होंने चौथे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 370वां स्थान प्राप्त किया। दृढ़ संकल्प के साथ कठिन परिश्रम से अपनी गरीबी को कैसे पछाड़ा जा सकता है, यह हृदय कुमार से सीखें। वे केंद्रपाड़ा ओडिशा के गांव अंगुलाई निवासी BPL धारक किसान के पुत्र हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त घर में उनके परिवार का गुजर बसर होता था। उनकी भी सफलता की राह में बाधाएं कुछ कम नहीं थी। हृदय की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन उत्कल विश्वविद्यालय में समेकित MCA कोर्स के साथ साथ उन्होंने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 379वां स्थान प्राप्त किया। इसी तरह एक रिक्शा चालक के पुत्र गोविंद जायसवाल ने गरीबी के साथ कठिन संघर्ष करते हुए सिविल सेवा परीक्षा में 84वां स्थान प्राप्त किया। गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से ओतप्रोत युवा राष्ट्र और समाज को उच्च शिखर पर ले जाते हैं। जीवन मूल्यों से युक्त युवा राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देते हैं, लेकिन आधुनिक भौतिक विलासिता की चकाचौंध से युवा नकारात्मक विचारों से संक्रमित हो रहे हैं। वे धैर्य के अभाव के कारण शीघ्रता से आगे बढ़ने की होड़ में कठिन परिश्रम को छोड़कर सरलतम मार्ग का अवलंबन करते हैं। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन ही उनका आदर्श लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने में जब वे असफल होते हैं तो वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं। युवाओं को इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कठिन परिश्रम और ज्ञानार्जन द्वारा स्वयं को सबल और सशक्त बनाएं, क्योंकि जब वे सबल और ज्ञान से ओतप्रोत होंगे तभी उनमें आत्मविश्वास का उदय होगा।